दोस्तों, बिटकॉइन ने अभी अभी एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग $125,000 तक चला गया। क्या ये सिर्फ नॉइज है या अब मेन स्ट्रीम मनी का रियल एंट्री हो गया है? इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्यों आया ATH, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं और आपको क्या देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। बिटकॉइन का पहले भी ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जब प्राइस ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस और मीडिया भी ध्यान देते हैं। इस ATH का मतलब सिर्फ एक चार्ट माइलस्टोन नहीं, ये सिग्नल भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस और ETF से फ्रेश मनी आ रहा है, मार्केट का स्केल बढ़ रहा है और लोग बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू या पोर्टफोलियो हेज के रूप में देख रहे हैं। आज के रिकॉर्ड ने क्रिप्टो को ग्लोबल फाइनेंशियल हेडलाइंस में वापस ला दिया है। 3 बड़े ड्राइवर्स जो इस रैली के पीछे दिख रहे हैं। 1. ETF इनफ्लोज एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड। US लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन ETFs और इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लोज रिपोर्ट हुए हैं, जिससे लिक्विडिटी और बाइंग प्रेशर बना। ये सिर्फ रिटेल फोमो नहीं, प्रोफेशनल मनी भी आ रहा है। 2. मैक्रो अनसर्टेनिटी या डिबेसमेंट ट्रेड। कुछ मैक्रो चीजें जैसे गवर्नमेंट शटडाउन्स या डॉलर वीकनेस इन्वेस्टर्स को ऑल्टरनेट एसेट्स की तरफ ले जाती हैं। इस बार भी पॉलिटिकल या मैक्रो अनसर्टेनिटी ने कुछ इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन प्लस गोल्ड जैसे एसेट्स में शिफ्ट करने पर मजबूर किया। 3. लोअर्ड एक्सचेंज बैलेंसेस एंड सप्लाई डायनामिक्स। एक्सचेंजेस पर BTC बैलेंस हिस्टोरिकली लो देखने को मिल रहा है, मतलब सप्लाई अवेलेबल कम हो रही है। इससे प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर पड़ता है अगर डिमांड कांस्टेंट या बढ़ रही हो। अब बात करते हैं सेंटिमेंट की। रिटेल लोग ऑफन क्विक प्रॉफिट्स चेज करते हैं, सोशल मीडिया पे फोमो टू द मून स्टाइल। पर इस ATH के साथ एक नया पैटर्न नजर आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन। कॉर्पोरेट्स, हेज फंड्स और ETFs जैसे चैनल से लार्जर और स्टेडियर फ्लोज आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म प्राइस सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि बिटकॉइन अब इक्विटीज जैसे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब रिस्क ऑन ट्रेडिंग साइकिल्स में बिटकॉइन भी पार्टिसिपेट करता दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इंस्टीट्यूशंस एंट्री मार्केट को ज्यादा मैच्योर बनाती है, पर वॉलेटिलिटी अभी भी रहने वाली है। ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स अभी 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म, एक्सपेक्ट कंसोलिडेशन। ATH के बाद प्रॉफिट टेकिंग कॉमन है। कुछ एनालिस्ट्स सपोर्ट रीटेस्ट्स देख रहे हैं नियर मिड 110K to 120K लेवल्स। ट्रेडर्स मूविंग स्टॉप्स और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। मीडियम टर्म, अगर ETF इनफ्लोज कंटिन्यू करते हैं और मैक्रो पैटर्न सिमिलर रहे, कुछ स्ट्रैटेजिस्ट्स ईयर एंड तक 145K प्लस फोरकास्ट्स भी दे रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्शंस डिफर करते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट और लिक्विडिटी फ्लो ही फाइनल ड्राइवर होगा। इंपॉर्टेंट, रिस्क को इग्नोर मत करो। कुछ रेड फ्लैग्स। 1. रेगुलेटरी शॉक्स। गवर्नमेंट्स अगर सडनली स्ट्रिक्ट रूल्स लाएं तो लिक्विडिटी और प्राइस दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। 2. मैक्रो रिवर्सल या डॉलर स्ट्रेंथ। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए या रिस्क ऑन इक्विटीज क्रैश करें, BTC भी तेजी से गिर सकता है। 3. लेवरेज एंड लिक्विडेशंस। डेरिवेटिव्स मार्केट में हाई लेवरेज से क्विक स्पाइक्स और डंप्स आ सकते हैं। ATH के अराउंड वॉलेटिलिटी हाई रहता है। 4. शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग। रिटेल मोमेंटम ट्रेड से फास्ट पुलबैक्स आते हैं। ये सब चीजें इन्वेस्टर्स को कंजर्वेटिव पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस कंसिडर करने पर मजबूर करती हैं। अगर आप क्रिएटर हो या व्यूअर और सोच रहे हो क्या करना चाहिए, तो ये सिंपल रूल्स फॉलो करो। हॉडलर्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, एलोकेशन का परसेंटेज फिक्स करो, पोर्टफोलियो का स्मॉल परसेंट जो आप लॉस टॉलरेट कर सको। ट्रेडर्स, की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे वॉच करो, लेवरेज से बचो। न्यूज ड्रिवन मूव्स पे स्कैल्प करना हो तो टाइट रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। नए इन्वेस्टर्स, पहले फंडामेंटल समझो, वॉलेट्स, कस्टडी, टैक्सेस और छोटी पोजीशन से स्टार्ट करो। पेपर ट्रेड या स्मॉल अमाउंट से प्रैक्टिस करो। और याद रखो, क्रिप्टो इमोशनल मार्केट है, प्लान के बिना डिसीजन लेना आपको कॉस्टली पड़ सकता है। बिटकॉइन ने लगभग $125,000 का नया हाई टच किया। ड्राइवर्स हैं ETF, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज, मैक्रो अनसर्टेनिटी और सप्लाई डायनामिक्स। इन्वेस्टर्स का मिक्स अब रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशनल है, जो लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस का सिग्नल हो सकता है। लेकिन वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क्स अभी भी रियल हैं। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पे एक डीप डाइव वीडियो बनाऊं, जैसे प्राइस लेवल्स, ट्रेड प्लान और 3 स्पेसिफिक सिनेरियोज, तो कमेंट करो डीप डाइव। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय।